वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के गंदे कारनामे की। कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है, तो एशियन पेंट्स कुछ ऐसा ही करता हुआ पकड़ा गया है। फिर हम बात करेंगे बीएससी के शेयर्स की। आखिर बीएससी के शेयर्स इतने नीचे क्यों चले गए अचानक से। फिर हम बात करेंगे लुपिन की, ट्रेंड की भी बात करेंगे और लेंसकार्ट की भी बात करेंगे। लेंसकार्ट ने एक एआई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की है। फिर हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की और एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी की जिसका नाम है SMPP। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी की जिसका टैगलाइन है प्रोटेक्टिंग दोज हु प्रोटेक्ट अस। अब इस कंपनी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं न्यूज की तरफ आपको लेके चलता हूं। इस कंपनी को इंडियन आर्मी से 300 करोड़ रुपए के दो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। पहला, कंपनी आर्मी को 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स देगी और दूसरा 11,700 एडवांस्ड बैलिस्टिक हेलमेट्स देगी इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर। और जो जैकेट है वो हाईली प्रोटेक्शन के साथ शोल्डर कंफर्ट को भी बढ़ाता है। और हेलमेट्स की स्पेशलिटी ये होगी कि AK-47 के हार्ड स्टील कोर एमओ से भी आपको ये प्रोटेक्शन देती है। और इस कंपनी का नाम है SMPP लिमिटेड। SMPP की बात करें तो ये 90% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है पर्सनल प्रोटेक्शन गियर में, जिसका क्रेडिट उनकी स्ट्रॉन्ग R&D को भी जाता है, क्योंकि कंपनी के पास 17 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल्ड हैं और उसमें से 10 ग्रांटेड भी हैं। और इस कंपनी का प्लांट पलवाल हरियाणा के अंदर है। अगली बिजनेस न्यूज है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, यानी कि AHEL की। अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपने फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल हेल्थ यूनिट्स को अलग करने का प्लान अनाउंस किया है और ये वर्टिकल्स अब अपोलो हेल्थ टेक नाम की नई लिस्टेड कंपनी के अंडर आएगी। और हर 100 AHEL शेयर्स पर इन्वेस्टर्स को 195.2 अपोलो हेल्थ टेक शेयर्स मिलेंगे। और इस डीमर्जर का एम है कि दोनों सेगमेंट्स को इंडिपेंडेंटली ग्रो करना। और अगर मैं आपको नंबर्स की तरफ थोड़ा सा समझाऊं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है तो आप हैरान हो जाओगे। अपोलो हेल्थ टेक के पास 7,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स ये कवर करता है। मतलब कि जो उनका स्टोर है वो 19,000 पिन कोड्स को कवर करता है और जो लिस्टिंग है वो 18 से 21 महीने में एक्सपेक्टेड है। अगली बिजनेस न्यूज है लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट स्मार्ट ग्लासेस बनाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए उन्होंने एआई स्टार्टअप अजना लेंस में इन्वेस्ट किया है। अजना की XR और एआई टेक्नोलॉजी से लेंसकार्ट को एडवांस्ड वियरेबल आई वियर बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि कंपनी का प्लान बहुत ही अलग है। कंपनी अपने IPO के टाइम पे $1 बिलियन फंड रेज करना चाहती है, वो भी $10 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो उसके पहले ही कंपनी बहुत सारी तैयारी कर रही है ताकि उसको वैल्यूएशंस अच्छे मिले। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लेंसकार्ट है वो पहले ही ऑडियो ग्लासेस लॉन्च कर चुकी है और अब वो स्मार्ट ग्लासेस के अंदर ग्लासेस फर्स्ट अप्रोच के साथ मास मार्केट में लाना चाहते हैं। और ये जो मूव है वो वेरिएबल टेक स्पेस में मेटा या फिर एप्पल जैसे बड़े जायंट से कंपीट करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है ट्रेंट लिमिटेड की। टाटा ग्रुप की रिटेल फर्म ट्रेंट लिमिटेड का Q1 क्वार्टर का रेवेन्यू 19.7% से बढ़कर 5,061 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल सिर्फ 4,228 करोड़ रुपीस था। Q1 जब मैंने बोला तो इसका मतलब अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर की मैं बात कर रहा था और इसमें सिर्फ इंडिया का ही रेवेन्यू शामिल है। ओवरसीज अर्निंग्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में एक वेस्ट साइड और 11 जूडियो स्टोर्स लॉन्च किए हैं, जिसका फोकस है अफोर्डेबल फास्ट फैशन पे। और अगर हम टोटल स्टोर्स की बात करें जो ट्रेंट लिमिटेड होल्ड करता है तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि अब 248 वेस्ट साइड है, 766 जूडियो स्टोर्स हैं, जिसमें 2 UAE में हैं और 29 लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं। वहीं पे BSE पर ट्रेंट का शेयर 5,456 रुपीस तक गिर गया, यानी कि 11.8% का ड्रॉप हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज करने का आरोप लगाया है, जिसमें
एशियन पेंट्स डीलर्स को ग्रासिम की बिरला ओपस पेंट न बेचने के लिए फोर्स कर रहा था और सीसीआई ने इस पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि एशियन पेंट्स का कहना है कि वो लीगल रिकोर्स लेगी और इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करेगी। तो अब ये डर्टी गेम खेल रहा है एशियन पेंट। मतलब जब कंपटीशन हावी हो रहा है तो एशियन पेंट को क्या क्या करना पड़ जा रहा है। हालांकि सीसीआई का तो कहना है कि ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, सिर्फ इनिशियल फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एशियन पेंट अभी भी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है। लेकिन नए प्लेयर्स जैसे ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू और पिडिलाइट भी इस सेक्टर में एंट्री ले चुके हैं और इन सभी प्लेयर्स की वजह से एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर धीरे धीरे उनके हाथ से छूटता जा रहा है। खैर, ये तो बात रही पेंट इंडस्ट्री के बीच में चल रहे महायुद्ध की। एक महायुद्ध सीमेंट इंडस्ट्री में भी चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो भी कवर किया था। स्क्रीन पे आपको वो थंबनेल दिख रहा होगा, द सीमेंट वॉर। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगली बिजनेस न्यूज है बीएससी की। बीएससी के शेयर्स 7.3% नीचे गिर गए और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि सेबी ने जेन स्ट्रीट पर बैन लगा दिया। सेबी ने यूएस बेस्ड फर्म जेन स्ट्रीट को इंडेक्स मैनिपुलेशन का दोषी पाया और 4,843 करोड़ रुपीस के इल्लीगल प्रॉफिट्स को वापस लेने का ऑर्डर भी दिया। और जैसे ही ये पूरी बिजनेस न्यूज मार्केट में आई, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट जो है वो वीक पड़ गए। और जब भी ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है या फिर मार्केट में मैनिपुलेशन की न्यूज आती है तो स्टॉक्स में गिरावट होती है, स्पेशली बीएससी जैसे स्टॉक्स में। क्योंकि बीएससी पैसे कैसे कमाता है, जब आप उसमें ट्रेडिंग करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, तो वहां से बीएससी भी थोड़े पैसे कमाता है। और अगर इतने बड़े फर्म के ऊपर मैनिपुलेशन का इल्जाम लगेगा और उसको अगर बैन किया जाएगा तो प्रॉफिट्स पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एनालिस्ट कहते हैं इस पे कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर माइल्ड करेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक का थोड़ा सा हिस्ट्री देखो तो बीएससी ने 2025 में अब तक 46% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 4,970% से ज्यादा का रिटर्न बीएससी के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को ला करके दिया है। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मा सेक्टर के एक कंपनी की। लेकिन ये बिजनेस न्यूज कंफ्यूजिंग हो सकती है, मैं ये चीज पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि फार्मा में हमेशा जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं वो काफी टफ होते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस न्यूज न समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो। और अगर आपके डाउट्स ज्यादा बड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक दिया है, आप वहां पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पे हम क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देते हैं। तो ल्यूपिन की ये न्यूज है और ल्यूपिन ने यूएस में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नेजल स्प्रे लॉन्च किया है जो एट्रोवेंट का जेनेरिक वर्जन है। ये स्प्रे काम क्या करता है मैं आपको वो बताता हूँ। ये स्प्रे एलर्जीज या फिर कोल्ड से होने वाले रनी नोज के लिए यूज होता है। यानी कि कई बार आप देखते होगे कुछ लोगों की नाक काफी ज्यादा बहती है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, जब भी यूज करें डॉक्टर की सलाह लेकर के ही यूज करें। और कंपनी ने इस स्प्रे को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लॉन्च किया है क्योंकि कंपनी का एम है FY30 तक 62% रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स से लाना, जिसमें इनहेलर्स, इंजेक्टेबल्स जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आते हैं। फिलहाल अगर मैं ल्यूपिन के बारे में बताऊं आपको तो ल्यूपिन के पास 200 से ज्यादा ड्रग्स की पाइपलाइन है। साथ ही साथ जो ल्यूपिन है वो यूएस और यूरोप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अपने नरेशन में और क्या चेंजेस करूं ताकि आपको हमारी बिजनेस न्यूज और अच्छे से समझ में आए। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।